हमारे यहां के नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। पूरा सीमांचल का इलाका संपूर्ण रूप से डेमोग्राफी के हिसाब से बदल चुका है। 60-60% तक आबादी है घुसपैठियों की। लेकिन फिर मैं कहूंगा इस सरकार की, सरकार भी इस मामले में फेल रही है। घुसपैठिए के बारे में अगर अपोजिशन आपसे सवाल करता है कि आपने कितने घुसपैठियों को निकाला, आप इसका जवाब नहीं दे पाते। और मैं ये सवाल सीधे सीधे गृह मंत्री से पूछ रहा हूं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं, कितने घुसपैठिए निकाले आपने 12 साल में? 12 साल होने जा रहे हैं। तो क्या यह आपका पॉलिटिकल एजेंडा है? एक तरफ एनआईए अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम कर रही है, विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल विल क्या कहता है? सामने से तो दिखता है कि पॉलिटिकल विल काम कर रहा है, एनएसए डोवल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए को जिस तरीके से निकाला जाना था, आप चुन चुन करके नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ घुसपैठिए का नहीं है, मामला पाकिस्तान के साथ आर पार करने का है। मित्रों, अब खबर आ रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया है, वो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को जारी रखे हुए है। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है और भारत पाकिस्तान के साथ ऑल राउंड वॉर में किसी भी वक्त जा सकता है। भारत की सेनाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, क्योंकि अब टेरर आउटफिट को जो सीमा के बाहर है उसको नेस्त नाबूद करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट विथ इंडियन गवर्नमेंट। कोई ऑप्शन अब बाकी नहीं है। एक के बाद एक आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, स्लीपर सेल को पकड़ रहे हैं और यह सिलसिला 25-30 वर्षों से चलता आ रहा है। हर बार पकड़ेंगे, फिर कोई रक्त बीज पैदा हो जाएगा, फिर सीमा पार से लोग आ जाएंगे और वो कुकृत्य करते रहेंगे। कितने स्लीपर सेल को आप पकड़ पाएंगे? और जब आपको स्लीपर सेल को खाद पानी यहां के लोगों से मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल कवर उनको मिल रहा है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ करके कॉफी के साथ ये उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। उनको कहा जा रहा है नहीं कि एक खास धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। धुरंधर मूवी बनती है तो उसको कहा जा रहा है कि नहीं एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इनका प्रेम देखिए, सरेआम सोशल मीडिया पर कई मोहतरमा मोर्चा संभाल लेती हैं। वो कहती हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को आतंकवादी दिखाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। अब सवाल है कि अगर एक पल के लिए मान भी लें, जो कि बिल्कुल नहीं है, यह नहीं कहा जा रहा है कि वो धर्म विशेष के लोग सभी आतंकवादी हैं, लेकिन सवाल यह जरूर पूछा जा रहा है कि एक ही धर्म विशेष के लोग आतंकवादी क्यों मिल रहे हैं? यह तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। उस प्रॉब्लम को अंडर द कारपेट डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि धर्मावलंबी नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। मोहसिन गिरफ्तार हो रहे हैं, इकबाल गिरफ्तार हो रहे हैं, रियाज गिरफ्तार हो रहे हैं, इस्माइल गिरफ्तार हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी जो इस्माइल हैं, जो दूसरे अच्छे इस्माइल हैं, वो आतंकवादी हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन मोहतरमा प्रचारित करना शुरू कर रही हैं कि सारे इस्माइल को आतंकवादी बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है सारे इस्माइल को आतंकवादी? स्लीपर सेल की गिरफ्तारी हो रही है। डॉक्यूमेंट क्या है? मिशन खिलाफत है, गजवाए हिंद का ड्रीम है और सोल्जर ऑफ जिहाद है। इसके पेज बने हुए हैं, इंस्टाग्राम पेज बने हुए हैं, पता नहीं फेसबुक पेज भी हैं, सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, ट्विटर हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं। रेडिकलाइज किया जा रहा है। सारे वो डॉक्यूमेंट के साथ मुंबई से जो गिरफ्तारी हुई है, जो एनआईए ने गिरफ्तार किया है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट है कि कैसे एक धर्म विशेष के युवाओं को, जो गरीब युवा हैं, उनको कुछ पैसे दे करके अपने पक्ष में किया जाए और उनको रेडिकलाइज करके आतंकवादी पूरी तरह से बनाया जाए। यह मिशन चल रहा है और मोहतरमा कर रही है कि नहीं, पूरे धर्मावलंबियों को आप जो है
निशाना बना रहे हैं और इनका भारत में रहना मुश्किल हो गया है। तो कुछ दिन पहले कहा गया था कि सीरिया चले जाइए, लीबिया चले जाइए, और अब तो सुन्नी और शिया कंट्री आपस में भिड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे मीम चल रहा है, लीबिया में ये सुरक्षित नहीं है, सीरिया में सुरक्षित नहीं है, सऊदी अरबिया में सुरक्षित नहीं है, यूए में सुरक्षित नहीं है, इराक में सुरक्षित नहीं है, ईरान में सुरक्षित नहीं है, लेकिन जहां सुरक्षित है उनके खिलाफ ये खड़े हैं। इंग्लैंड में सुरक्षित है, उनके खिलाफ खड़े हैं। भारत में सुरक्षित है, भारत के खिलाफ खड़े हैं। फ्रांस में सुरक्षित है, फ्रांस के खिलाफ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी एक दो दिन पहले, कुछ दिन पहले मस्जिद में गए थे संबोधित करने के लिए। वहां पे मस्जिद में कठमुल्लों के आदेश पर यही विशेष धर्मावलंबी ने कहा, गद्दार यहां से बाहर जाओ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं यहां क्यों हो रहा है? देवबंद से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और पाकिस्तानी आईएसआई के संरक्षण में स्लीपर सेल भारत में तैयार किए जा रहे हैं। और धुरंधर में उसी सब की चर्चा है। इसीलिए इनको परेशानी होने लगी कि धुरंधर तो एक्सपोज कर रहा है, नंगा कर रहा है इनको। सारे नैरेटिव बदल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि धुरंधर का जो नैरेटिव आ रहा है, जो अभी कुछ दिन पहले तक की फिल्मों में चलती ये कहानी होती थी कि मेजर तुमने इनको पाकिस्तानी कह करके क्यों गिरफ्तार कर लिया, क्या सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं? ये नैरेटिव चलता था बॉलीवुड फिल्म में। अब ये नैरेटिव बदल गया है, इसलिए बॉलीवुड में परेशानी हो रही है। उसी बॉलीवुड के ठिकाने से, मतलब मुंबई से स्लीपर सेल को गिरफ्तार कर रही है। खिलाफत के मिशन खिलाफत वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मिशन खिलाफत मतलब खलीफा का राज पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए, खुद को जन्नत में ले जाने के लिए तैयार हैं युवा। इस तरह की तैयारी हो रही है। हजारों जख्म एक साथ देने की योजना थी। क्या योजना थी? टॉय बम तैयार करने की। खिलौनों में बम, आप सिनेमा में देखते होंगे खिलौना में बम रखा हुआ है, तो टॉय बम तैयार किया जाए, मतलब अपने पुराने पैटर्न पे लौटा जाए। क्योंकि टॉय बम जो है सो फिल्मों की बात हो गई है, तो एक बार फिल्मी कर लें, वो कारबार से बात बन नहीं रही है। खिलौनों में बम रखा जाए। क्या योजना थी? चाहे स्कूल को उड़ाने की योजना थी, प्लेग्राउंड को उड़ाने की योजना थी, मोहल्लों को उड़ाने की योजना थी, मार्केट को उड़ाने की योजना थी, मंदिरों को उड़ाने की योजना थी, और हो सकता है इसमें मस्जिद भी हो। मस्जिद को उड़ाने की योजना थी, क्योंकि वो दोनों तरफ से खेलते हैं। अगर मस्जिद में उड़ा देंगे तो एक वर्ग कह देगा हिंदू आतंकवाद को पकड़ो। खेल देखिए इनका। अगर वो मस्जिद में ब्लास्ट कर दे तो आ जाएंगे दिग्विजय बाबू कहने के लिए कि हिंदू आतंकवादियों का ये काम है। वो तो किताब लिखवा दिए थे। तो ये दोनों तरफ खेलेंगे। उनका काम है लोगों के खून को बहाना। वो धर्म नहीं देख रहे हैं, वो हर भारतीय हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है। उनके निशाने पर हिंदुस्तानी नहीं है, उनके निशाने पर हर हिंदुस्तानी है। उसमें कंफ्यूजन नहीं है कि खिल हिंदू हैं। उनके निशाने पर हिंदू हिंदुस्तानी नहीं है, उनके निशाने पर मुसलमान हिंदुस्तानी है, क्रिश्चियन हिंदुस्तानी है, सिख हिंदुस्तानी है। सबका खून एक ही है उनके नजर में, तो सबके खून को बहाओ। अगर मस्जिद में विस्फोट होता है तो हिंदू आतंकवाद कहा जाएगा, और अगर मंदिर में होता है तो है ही है, वो आतंकवादी तो है ही है। उसके क्या कहने हैं? मौलाना मुनीर बाज नहीं आ रहा है। मित्रों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मौलाना मुनीर को भारत अब आखिरी सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान अपना नक्शा खो देगा। पाकिस्तान बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, और भारत इसकी अब तैयारी कर रहा है। नो मोर इमेज ऑफ सॉफ्ट स्टेट। इसकी तैयारी सरकारी स्तर पर हो चुकी है, प्रतिबद्धता हो चुकी है। मोदी भी चाहते हैं, एनएसए भी चाहते हैं, और होम मिनिस्ट्री भी चाहती है, जनता भी चाहती है।
कि अगर उन्होंने ये प्लान अभी भी नहीं छोड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू किया जाए। और एनआईए की जो ये कार्रवाई है, ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये इस तरफ संकेत दे रहा है कि जो बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की चहलकदमी है वो अब इनके पास से सारे डेटा पता किए जा रहे हैं कि जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, या कोई और आतंकवादी संगठन है, या जो मिशन खिलाफत है, सोल्जर ऑफ जिहाद है, इन सबका आका एक ही है या कई आका हो गए हैं। क्या इसमें सिर्फ आईएसआई है या सीआईए का भी खेल है या दूसरी खुफिया एजेंसी का भी खेल है? इस सबको डिकोड करके सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है। इंतजार कीजिए। लेकिन एक बात तो यह है कि एनआईए को बहुत बहुत हम लोगों को एनआईए को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि रात दिन वो मिशन में लगे हुए हैं और उनका मिशन खिलाफत, उनका जो सोल्जर ऑफ जिहाद है, उनको हमारे एनआईए के रणबांकुरे लगातार फेल कर रहे हैं। तो जब तक ये जागृत हैं, आप चैन की नींद सोते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।